IMF के MEFP में कोई नई चीज़ नहीं है। वजारत खजाना के मुताबिक IMF प्रोग्राम के आगाज़ पर हुकूमत ने मुजवज़ा इस्लाहाती पॉलिसीज़ पेश की। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल करार दिया। IMF उन्हें मरहलावार MEFP का हिस्सा बनाता है। नैब की कारकर्दगी और खुदमुख्तारी में बेहतरी पर गुज़श्ता जायज़ों पर इतफाक़ हुआ। नैब की मौसर कारकर्दगी और दीगर तहकीकाती इदारों से ताउन की मजबूती इसी तसलसल का हिस्सा है। पाकिस्तान डिजिटल एसेट्स में आलमी मिसाल बनेगा। टेक्नोलॉजी से अपनी खुदमुख्तारी मुस्तहकम कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब पुरुमीद कहते हैं बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली इकदाम है। इस फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो अपनाने वाले 3 ममालिक में शामिल है। वर्ल्ड बैंक का पंजाब में माली मुआवनत से जारी मनसूबों की तामीराती रफ्तार और मयार पर इजहार इत्मीनान। आलमी बैंक ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कारकर्दगी और अज़्म को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की गैर मुल्की फंडिंग से पंजाब में जारी मनसूबों की रफ्तार मजीद बढ़ाने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक जायज़ा इजलास में वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात के अमल को सराहा। फैज़ हमीद बानी PTI के लिए प्लान बनाता था। बानी PTI के हर जुर्म में फैज़ हमीद का रोल था। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने बता दिया। कहते हैं फैज़ हमीद के बाद बानी PTI पर भी 9 मई का मुकदमा चलेगा। चेयरमैन पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं फैज़ हमीद को सजा पाकिस्तान में नए बाब का आगाज़ है। 9 मई और फंड फंडिंग वालों का भी कड़ा एहतजाब ज़रूरी है। भारत के हिमायतियों को भी पकड़ने का वक्त आ गया है। तालिबान रजीम का बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतल्लिका प्रोपेगेंडा बेनकाब। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी की खबरों में कोई हकीकत नहीं है। सोशल मीडिया पर तालिबान ने जंगी मशकें, तैयारों की मुरम्मत और अस्करी परेड्स दिखाई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा भी कर चुके। अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक और रूस के खसूसी नुमाइंदों का तेहरान में इजलास। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने खिताब में कहा दहशतगर्दी से मुतालिक इस्लामाबाद के तहफ़्फ़ुज़ात का संजीदगी से हल होना ज़रूरी है। पाकिस्तान खत्ते में अमन, तरक्की और सिक्योरिटी के फ़रोग़ का ख्वाहां है। तमाम फ़रीक मुश्तरका ज़िम्मेदारी अदा करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कलीदी खिताब में कहा काबुल में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर उबैद निज़ामानी भी इजलास में शरीक हुए। मुस्लिम लीग काफ का गिलगित बल्दिस्तान इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला चौधरी शुजात हुसैन की हिदायत पर किया गया। चौधरी सालिक हुसैन गिलगित बल्दिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर। गिलगित बल्दिस्तान के लिए पार्लिमानी बोर्ड और इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए कमेटियां कायम कर दी गई। मरकजी सेक्रेटरी जनरल तारिक हसन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। शाहराह भुट्टो के कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन और मलीर नदी पर N5 पुल मंसूबे का मुआयना किया। मुनाफिक काम करना चाहते हैं, नाकाम करना जानते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुनाफिक कराची में मायूसी बेचते हैं, हादसों का इंतजार करते हैं। शहर मुनाफिकत से नहीं काम के जरिए चलेगा। इनको ऐसा बेनकाब करूंगा कि लग पता जाएगा। पीपल्स पार्टी का एक कारकुन शहर कायद की खदमत में मसरूफ है। शिकारपुर PS9 गढ़ी यासीन में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUI के रशदुल्ला शाह में कड़ा मुकाबला। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। नशस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी।
लियारी तशद्दुद नहीं, सकाफत, अमन, सलाहियत और हौसले की अलामत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम ने कहा, भारतीय फिल्म धुरंधर पाकिस्तान और ख़ास तौर पर लियारी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की एक और मिसाल है। शर्जील इनाम ने कहा, अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्म मेरा लियारी का हकीकी चेहरा दिखाएगी, जिसमें अमन, खुशहाली और फख्र की झलक नजर आएगी। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को स्विट्जरलैंड की आलमी इदारे की तरफ से आला मयार पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल गए। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी ISO 901 और ISO 27001 सर्टिफिकेट हासिल करने वाला पहला मुनफरिद इदारा बन गया। सूबे में सहूलत बाजार अथॉरिटी ने मजमूई तौर पर 17,000 से ज़ायद स्टॉल कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम कर डाला। लाहौर में DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के अगवा का ड्रॉप सीन। DSP ही अपनी बीवी और बेटी का कातिल निकला। पुलिस ने DSP उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने DSP की बेटी की लाश कहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद कर ली। DSP उस्मान हैदर ने दोनों के अगवा की FIR थाना बरकी में दर्ज करवाई। कराची से 3 हाई प्रोफाइल मुलजिमान समेत 9 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से G3 SMGs और पिस्तौल बरामद। गिरफ्तार भत्ताखोर की निशानदही पर पुलिस और SIU ने बड़ी कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजिमान वसीउल्लाह लाखोर अब्दुल समद काठियावाड़ी का भत्ताखोर नेटवर्क चला रहे थे। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होगा। शुमाली और मगरबी इलाकों में बारिश और बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्दिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत और शुमाल मगरबी बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। NDMA ने आज से 18 दिसंबर के लिए बर्फबारी और बारिश के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। बर्फबारी के बायस बाज़ मकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा। अमरीकी रियासत रिहोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 18 जख्मी। इम्तिहानात में मसरूफ तलबा ने डेस्क के नीचे छुपकर जान बचाई। सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाक़े पर इजहार अफसोस। जख्मियों और उनके अहले खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पुलिस ने फायरिंग में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दमिश्क में अमरीकी और शामी अफवाज पर मुश्तरका गश्त के दौरान फायरिंग, 2 फौजियों समेत 3 अमरीकी हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक हो गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलावर का ताल्लुक आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश से था। दाइश से अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला लिया जाएगा। शाम में अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, शाम में हमले में 3 अजीम अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अफसुर्दा हूं। अमरीकी फौजियों पर दोबारा हमला हुआ तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के बेस पर ड्रोन हमला। ड्रोन हमले में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 6 बांग्लादेशी अरकान जाँ बहक हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में जख्मी 4 बांग्लादेशी अरकान की हालत तशवीशनाक है। सऊदी अरब में रियाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मौसमी सरमा की पहली बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। आइंदा 2 रोज़ तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में भी मूसलाधार बारिश। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस में चंद रोज़ बाकी। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। घरों, गलियों, चौराहों पर क्रिसमस ट्री सजाए जा रहे हैं। बाजारों और मार्केटों में क्रिसमस की खरीदारी उरूज पर है। सेंटा क्लॉज भी अपने मखसूस लिबास में दिखाई दे रहे हैं। लाहौर के जलानी पार्क में रंग और खुशबू की दिलकश बहार। गुले दाऊदी की नुमाइश जारी। रंग बिरंगे फूलों ने शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर ली।
जॉन सेना ने रेसलिंग को अलविदा कह दिया। WWE के लेजेंड रेसलर जॉन सेना ने वाशिंगटन डीसी में होने वाले स्नैचर नाइट्स मेन इवेंट में रेसलिंग करियर से रिटायरमेंट का ऐलान किया। और शायरी में मुनफरिद मिजाज रखने वाले जून एलिया के मदा उनका जन्मदिन ना भूले। बर्जस्ता शायरी और अनोखा अंदाज आज भी मकबूल। जून एलिया 14 दिसंबर 1931 को भारत के शहर अमरोहा में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद हुसैन सब असगर नकवी था।